मुल्क भर में तमाम तालीमी इदारे 15 सितंबर से मशरूत तौर पर बतदरीज खोलने का फैसला कर लिया गया है। दूसरी तरफ ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन ने हुकूमत की जानिब से सितंबर तक स्कूल्स और बंद रखने के फैसले को जो है मुस्तरद कर दिया है। और इसकी क्या वजह है ये हम जानेंगे। पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन स्कूल सितंबर से पहले क्यों खोलना चाहती है, क्या कोरोना के खौफ में वालिदैन बच्चों को स्कूल भेजना चाहेंगे, बात करेंगे। हमारे साथ सदर प्राइवेट स्कूल फेडरेशन काशिफ मिर्ज़ा साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब। काशिफ साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि हमें तो ये फैसला सुन के खुशी भी हुई और थोड़ा एतमाद भी बहाल हुआ कि शायद गवर्नमेंट ने SOPs वगैरह तैयार कर लिए हैं और हमारी ज़िंदगियां नॉर्मल मामूल की तरफ जाने लग गई हैं कि सितंबर से स्कूल खुलेंगे। आप लोगों ने फिर इस पे एतराज़ उठा दिया, क्या वजह है? देखिए, हमने तो कभी भी इतराज जो है वो इलॉजिकल बेसिस के ऊपर कभी नहीं किया। उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग रीजंस हमेशा रही हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट है इनको पता है कि नवंबर से पेंडेमिक वाज देयर, तो इन्होंने उसके लिए कोई इकदाम नहीं किए। पहले हमें 5 अप्रैल का, फिर उसके बाद मई की डेट दी, फिर जून की, देन जुलाई की, जुलाई के बाद उन्होंने 15 जुलाई से उठा के 15 अगस्त का, और अभी आपने देखा कि एक दिन कबल इन्होंने 1 सितंबर से स्कूल खोलने की बात की और अगले ही दिन उन्होंने 15 सितंबर के। अच्छा, हमारे साथ राबिता हो जाता है कभी कभी मुनक़ता गेस्ट्स का, जब स्काइप से वो हमें ज्वाइन कर रहे होते हैं। काशिफ मिर्ज़ा साहब साथ हैं हमारे। जी सर। इनकी नीयत जो है शायद इससे भी आगे जाने की है, शायद ये 2 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक जाए। तो 74% मेरे पेरेंट जो हैं वो चीख रहे हैं कि उनके बच्चे जो है तालीम से महरूम हैं, और गैलप सर्वे में वो चीज आ चुकी हुई है। हमारे इस वक्त 2.5 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल पहले था, 5 करोड़ ये मौजूदा स्कूलों को बंद करके आउट ऑफ स्कूल कर दिया गया, 7.5 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल है। 15 लाख टीचर का रोजगार तो बसता है, जिसको इन्होंने इसका बिल्कुल किसी का कोई ख्याल नहीं किया, ना ही उन्होंने कोई कुछ नहीं करते तो एहसास प्रोग्राम के तहत उनको तनख्वाही दे देते। और रह गई बात हमारे 2,07,000 स्कूलों की, जो कि अगर आप, और हमारा राब्ता मेरा ख्याल है उनसे दोबारा मुनक़ता हो गया है, लेकिन अभी हम दोबारा काशिफ मिर्ज़ा साहब से बात करेंगे। एहसास प्रोग्राम के थ्रू ये कह रहे हैं कि टीचर्स को तनख्वाह ही दे देते। जी काशिफ साहब, अगर ये तालीमी अदारे 4,000 स्कूल बंद हो चुके हुए हैं, हमारे टीचर MPhil किए हुए जो टीचर हैं वो रेडियो कर रहे हैं, वो सब्जियां बेच रहे हैं। क्या इस मुल्क में अब हमने यही सोच लिया है कि हमने इसको, जिस तरह हमारे वज़रा तालीम ये फरमाते हैं, उनका विजन ये है कि हमने हमारा मुआवजना करें नाइजीरिया से, इथियोपिया से। तो क्या आपने ये डिटरमिन है कि अब इस मुल्क को आपने नाइजीरिया और इथियोपिया बनाना है? तो हम तो इसको मुस्तरद किया, और हम यकीनन अपना जो लीगल राइट भी एक्सरसाइज करेंगे, और हमारा जो आईनी तालीमी जांची हक है 25 के आर्टिकल के एक्सरसाइज करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है काशिफ साहब, अब आपने 2 बातें की। एक तो आपने इथियोपिया और वो उस ममालिक का जिक्र किया, दूसरा आपने कहा कि पेरेंट्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे बच्चे तालीम से महरूम हैं। तो पेरेंट्स से आपने जब बात की, या जब आपको ये पता चला कि पेरेंट्स ये शिकायत कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को तालीम नहीं मिल रही, तो क्या वो जून में, जुलाई में, मई में, अप्रैल में जब पैंडेमिक पीक पे था उस वक्त भी वो चाहते थे कि उनके बच्चे तालीम से महरूम ना रहें? देखिए जी, पेरेंट के साथ तो इस हवाले से हम ये एक बात बड़ा अदब के साथ ये गुजारिश करूंगा, आपने तमाम अरबाब इख्तियार को, कि ये अब इशू जो है ये स्कूल्स का इशू नहीं है, ये तालीमी अदारे या टीचर्स का इशू नहीं है। पेरेंट्स तो वेरी फर्स्ट डे से जो इस हवाले से आवाज बुलंद कर रहे थे, लेकिन उनकी आवाज सुनी नहीं जा रही थी। अब तो बवंगे दोहल यो कहना शुरू हो गए हैं, अब तो गैलप सर्वे आना शुरू हो गए हैं, और ये 1 माह पहले का सर्वे जिसमें 74% पेरेंट की था, अब यकीनन ये शायद 80 या 90% पेरेंट जो है इसका अपना सर्वे किया था। तो यही कहेंगे, देखे पेंडेमिक के ऊपर हमारी हुकूमतों ने इकदाम तो कोई नहीं किए, और घर घर तालीम देने का जो इनका ये ख्वाब था कि इन्होंने सोचा कि तालीम देंगे, वो भी एक फ्लॉप प्रोजेक्ट साबित हुआ। तो आप मुझे एक बताएं, यूनेस्को, यूनिसेफ, WHO, इनकी ये रिपोर्ट्स हैं कि 36 लाख बच्चों में से एक बच्चे के मुतासर होने का खतरा है। फिर उन्हीं की ये रिपोर्ट्स है कि अगर एक बच्चा 6 माह जो है अपनी तालीमी माहौल से बाहर होगा तो 5 साल उनको लगेंगे उसको रिकवर करने में। तो आप और हम सबको ये मिलकर फैसला करना है, ये तारीखें देना छोड़ दें। हमारा तालीमी नुकसान हो गया इस 2 साल में, जब से ये गवर्नमेंट आई है। पिछले साल से 84 डेज पढ़ाई हुई थी, और इस साल तो एक दिन भी नहीं हुई। तो 2 सालों में अगर 84 डेज पढ़ाई, सुन तो ले, सवाल तो सुन, आप मुझे बताएं इस मुद्दा क्या बनेगा? सर सुन तो लेना, सवाल तो सुन ले, फिर आप आगे बात मुकम्मल कीजिएगा। आपने कहा कि इन्होंने कोई इकदाम नहीं किए, ये भी तो इकदाम ही था। दुनिया भर में हर जगह ही स्कूल्स बंद हो गए, और सबको ये टेंशन थी कि भाई बच्चे मुतासिर हों या ना हो, चाहे उनकी इतनी ज़्यादा कुव्वत मुदाफ़ियत हो या ना हो, वो घरों में जाएंगे तो औरों को मुतासिर करेंगे। प्रॉब्लम ये भी तो है ना। देखिए, मैं फिर वही बात कहूंगा, ये अगर कदम है ना,
तो इन्होंने पूरा पाकिस्तान पढ़ा लिखा कर दिया है। पूरे पाकिस्तान में घर घर इन्होंने जो है वो तालीम प्रोग्राम टीवी पहुंचा दिया है। अब हमें खुशियां मनानी चाहिए कि 100% हमारी तालीमी जरूरियात गवर्नमेंट ने पूरी कर दी है। इनको तो फिर सलाम करना चाहिए। एथियोपिया और नाइजीरिया, हम पब्लिक की तो बात ही नहीं कर रहे, वो जो टेली स्कूल है वो तो पब्लिक के लिए है। और नाइजीरिया बनाने पे ये तुले हुए हैं। तो मैं फिर ये अदब के साथ दरखास्त करूंगा प्राइम मिनिस्टर साहब से, आर्मी चीफ और जो चीफ जस्टिस साहब हैं, खुदा के लिए आप इंटरवीन करें, सरपरस्ती फरमाएं। इस वक्त 7.5 करोड़ बच्चा हमारा अमलन आउट ऑफ स्कूल है। हमारा ऑनलाइन सिस्टम फ्लॉप प्रोजेक्ट है। हमारा 15 लाख टीचर, आपको याद होगा मुल्तान में एक टीचर ने 5 दिन रोजा पानी से खोला, खुदकुशी कर ली। इस रेडियो पे सब्जियां बेच रहे हैं हमारे एमफिल, हमारे मास्टर डिग्री होल्डर। वो तो इसलिए बेच रहे हैं कि उनको नौकरियां नहीं मिल रही, उनको तो आप लोग नौकरियां नहीं दे रहे ना। जरूरत नहीं रह गई। वो तो इसलिए बेच रहे हैं सब्जियां रेडियो पर कि उनको नौकरियां नहीं मिल रही। नौकरियों का तो अलग एक मामला है, वो तो है ही प्रॉब्लम। मैं तो स्कूल के हवाले से बात कर रही हूँ कि अगर स्कूल्स ना बंद होते तो क्या आप लोग तैयार थे? अभी तो आप लोगों को भी वक्त मिल गया बेहतर मैनेज करने का, अच्छे तरीके से आप लोगों को भी समझ आ गई, दुनिया की रिसर्च सामने आ गई कि भाई इतना फासला रखना है, हमने ऐसे करना है। चलें आप ये बताएं आपके SOPs क्या हैं? मतलब हमने पहले भी आपसे पूछा, लेकिन हमारी जब मिनिस्टर साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम शिफ्ट्स में कुछ प्लान कर रहे हैं कि शिफ्ट्स में टीचर्स को बुलाएंगे और जो बड़ी क्लासेस हैं उनको जो है हम बुलाएंगे जिनका कि ज़्यादा हर्ज हो रहा है, और जो छोटे बच्चे हैं उन पे हम अभी भी गौर कर रहे हैं, उनके हवाले से हम स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। आप लोगों की क्या स्ट्रैटेजी है? देखिए, हमने तो इनको अप्रैल से SOPs बना के दिए। गवर्नमेंट तो अभी भी SOPs कर रही है, हालांकि SOPs कोई ऐसी चीज नहीं है। और जो हमने इनको SOPs अप्रैल में बना के दिए थे वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हैं। हमने इनको ये कहा है कि हमारे पास बड़ा क्लियर एक इसके हवाले से एक वर्क प्लान मौजूद है। हमने इन्हें 2 शिफ्ट का ऑफर किया है। 2 शिफ्ट में हम 3-3 घंटे सेशन करेंगे। उसमें किसी किस्म का हमने कहा है कि कोई असेंबली नहीं होगी, कोई ब्रेक वर्क नहीं होगा, कोई उसके अंदर जो है वो ब्रेक ऐसी नहीं होगी जिसमें मिक्सिंग होने का खतरा हो। फिर दूसरी बात हमने इनको ये की है कि जब आप ये कर लेंगे उससे पहले, स्कूल खोलने से पहले हम अपने पेरेंट और टीचर की जो है 10 दिन के लिए हमने प्लान रखा हुआ कि इनकी ट्रेनिंग करेंगे किस तरीके से स्कूल से घर, घर से स्कूल, ये सारे प्रोसीजर में किन किन चीजों का SOPs का ख्याल रखना है। जब उनकी ट्रेनिंग होगी, हमने सोशल डिस्टेंसिंग कर ली। फिर हमने ये भी कहा कि 3 दिन हम जो है जूनियर सेक्शन को बुलाएंगे, 3 दिन सीनियर सेक्शन को बुलाएंगे, तो वही स्ट्रेंथ 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। अच्छा, फिर हमने इनको ये भी कहा है कि हम जो स्कूल को सैनिटाइज करेंगे, सैनिटाइजर बच्चों को देंगे, और वो डिजर्विंग बच्चे जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते उन तमाम को जो है मास्क भी जो है स्कूल वो फ्री प्रोवाइड करेगा। फिर हमने इनको ये भी कहा कि हमने डॉक्टर एसोसिएशन से बात की है, मुख्तलिफ राब्तों में है पूरे पाकिस्तान में डॉक्टर्स के साथ, जिनसे हमने दरखास्त की है कि आप हमें हेल्प आउट करें, आप हमें बताएं और स्कूल्स में आके आप लेक्चर दें, आप सेमिनार दें, कि अवेयरनेस दें, ताकि हम ज्यादा बेहतर तौर पे इन मसाइल से निपट सकें। काशिफ साहब, सुनने में तो ये सारे SOPs बड़े इंप्रेसिव लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं सुनने में, और मैं तारीफ भी करूंगी जिसने बनाया है, जिसने इन पर काम किया है, उन्होंने अच्छा काम किया है। लेकिन जो स्कूल 5000 पाकिस्तान में अभी तक किसी ने SOP नहीं बनाया। जी नहीं, गवर्नमेंट ने भी बनाया ना। देखें, अब नाजायज तो ना करें। 5000 रुपए जो स्कूल ले रहा है, हम बना रहे हैं, और वो तो तुम तो लेना सर, अगर आप चेक करने उनका कोई SOP आपके सामने है तो वो जरा। सर उन्होंने भी हमें यही बातें बताई हैं जो आपने बताई हैं, आपसे पहले उन्होंने हमें बता दी। अच्छा, मेरा सवाल तो सुन लें। जो 5000 रुपए स्कूल ले रहा है फीस, वो ये सारी डिसइंफेक्शन और सैनिटाइजेशन और मास्क और ये सारी चीजें अफोर्ड कर पाएंगे सारे बच्चों की? देखिए, इस वक्त हमारे पूरे पाकिस्तान में मैं आपको बताऊं कि जो हमारे 2,07,000 स्कूलों में 98% तो 5000 फीस ब्रैकेट से नीचे हैं, और उसमें भी 85% मोस्टली जो है वो 2000 से नीचे। देखिए, एक बात तो बहुत वाज़ेह है कि जो एलीट स्कूल के बच्चे हैं, ऑब्वियसली को उनके जो अफोर्डेबिलिटी का मसला, हाँ यहाँ अफोर्डेबिलिटी का जरूर मसला आ सकता है, लेकिन एक बात तो बहुत वाज़ेह है कि अगर वो बच्चे घरों के अंदर भी हैं तो कोई ना कोई पेरेंट्स ने SOPs उनको भी वहां पे इंश्योर की है। जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो हमने ये कहा है कि हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे और फेडरेशन प्रोवाइड करेगी। जो डिजर्विंग नहीं है तो मेरा ख्याल है उनको इसमें बिल्कुल अपने बच्चों को हम सबके बच्चे हैं, हमें उनका ख्याल रखना चाहिए और पेरेंट्स को भी इस चीज में हमें ताउन करना चाहिए। एक बात मैं आपको बता दूं, सिविल सोसाइटी को मुकम्मल आगे आना पड़ेगा। हमारे टीचर्स को, हमारे वालिदैन के, इंतजामिया को मिलके करना है। यानी ये नहीं कह रहा कि हमें मुश्किलात नहीं आएंगी, मुश्किलात आएंगी, लेकिन हमें इसको फेस करना है। हम कितनी देर करेंगे? 207 ममालिक में से 105 ने स्कूल बंद नहीं किए, 102 ने बंद किए। उन्हें 105 में केसेस भी कितने थे? 200-300 केसेस थे ना हमारे पाकिस्तान में, तो 1,00,000-2 लाख केसेस पहुंच गए हैं। ठीक है, आपने SOPs भी बता दिए हैं। आप लोग तैयार हैं स्कूल्स खोलने के लिए? हुकूमत और आपको बैठने की साथ ज़रूरत है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की हम बात करते हैं, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जिस दिन पाकिस्तान में इंप्लीमेंट हो जाएंगे, पाकिस्तान एक अलग मुल्क लगेगा, बल्कि इंटरनेशनल मुल्क लगेगा।